क्षेत्र थाना पवई, वहाँ से 3 गाड़ी पुलिस आए, एक लेडीज पुलिस आई। उन्होंने कहा अगर प्रतिमा नहीं हटाओगे तो हम आपके घर में घसीटते हुए ले जाएंगे थाने में, धमकी दे रहे थे। हाँ बंद करेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आप जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। हमने कहा हमको मंजूर है, लेकिन हम बाबा साहब को यहाँ से नहीं जाने देंगे। उन लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ की औरतें जो हैं वकालत कर रही थी। पुलिस वाले बोले, पुलिस लोग बोल रहे थे कि यहाँ की महिलाएं वकालत कर रही थी। बताइए, मैं ये बोली कि जिस क्लास में, जिस स्कूल में आप लोग पढ़े हैं, आज भीमराव की देन है कि आप पढ़ करके एक आप लोग वर्दी पहने हैं। आज जो अधिकारी बने हैं, जो पुलिस बने हैं, जो कुछ भी बने हैं, वो भी तो एक स्कूल में पढ़ के बने हैं ना। प्रशासन की पुलिस, उसको भी हमारे बाबा साहेब की देन है कि जो वर्दी पहन कर आई है। नारी मुक्ति दाता बाबा साहेब हैं, वो खुद नहीं आज पुलिस बन गई, दरोगा बन। आज हम उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ में है और आजमगढ़ ग्राम सभा कलाफतपुर में है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आए दिन मूर्ति तोड़ने की परमिशन को लेकर के बवाल हो रहा है। आजमगढ़ में खास करके बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। कहीं परमिशन मिल रहा है, कहीं परमिशन नहीं मिल रहा है। और अभी हम यहाँ कलाफतपुर में है। आप देख सकते हैं कि कलाफतपुर में ये चौतरा बन के पूरा तैयार हो गया है और चौतरा बन के पूरा तैयार हो गया था। मूर्ति भी बैठ गई थी। ऐसा क्या विवाद हो जाता है कि यहाँ से मूर्ति हटानी पड़ गई। और यहाँ के देखिए जो महिलाएं हैं, सब लोग इकट्ठा हुई हैं। अब सब लोग इकट्ठा हुई है, सब लोग यहाँ पे आई हुई हैं कि क्या चाहती हैं, क्या मांग है इनकी, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भगवान बुद्ध के लिए जो है कि तथागत भगवान बुद्ध के लिए जो है कि ये बनाया गया था। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए यहाँ मूर्ति लगी थी। आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं हैं जो और हमारी बहनें हैं, जो नौजवान हैं, सबके मन में हर्षोल्लास था कि अब की बार हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाएंगे। और पहले हम लोग मनाते थे तो यहाँ पे मूर्ति नहीं होती थी, फोटो रख करके छोटी छोटी झांकी लगा करके हम लोग मना लेते थे। लेकिन अब की बार इस गांव वालों के प्रति एक ऐसा जो है कि बाबा साहब के प्रति ऐसा प्यार उमड़ता है कि ये बाबा साहब की स्टोची लगा के, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके एक भव्य तरीके से यहाँ पे जो है कि आयोजन बाबा साहब का जो है मनाया जाएगा। देखिए कार्ड भी बन चुका है, उद्घाटन का कार्ड भी बन चुका है। आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थापना एवं उद्घाटन समारोह कलाफतपुर आजमगढ़। और ऐसा क्या हो जाता है कि इसी ही बीच में इन लोगों की खुशी पे पानी फिर जाता है और प्रशासन आकर के इस मूर्ति को हटवा देती है। हम बात करेंगे पूरे गांव वालों से, जो हमारी बीच में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, सबसे बात करेंगे। और परमिशन को लेकर के पूरे आजमगढ़ में और अंबेडकर नगर में जो है कि जब से अप्रैल का महीना लगा हुआ है, जो बहुजन समाज का पावन का महीना माना जाता है कि इस महीने में सभी महापुरुषों का जन्म हुआ है। और जो बहुजन समाज है, इनका एक बहुत बड़ा महापर्व आता है जो साल में एक बार आता है, वो है 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। अभी हम उनसे बात करते हैं, आप जानते हैं कि मामला क्या था, पूरी जानकारी लेते हैं। ये जमीन कैसी थी, विवादित थी, क्या था। और बगल में जो ये बताने वाले बता रहे हैं कि बगल के जो लोग थे यादव परिवार से हैं, उन्हीं लोग से जो है लफड़ा चल रहा है। पूरी जानकारी लेते हैं और जानते हैं। और बीच में हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। और अभी हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ था, पूरी जानकारी हम लेते हैं। अभी देखिए हम कलाफतपुर में हैं और दादी से बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या बहल रहा है दादी? भाई रहा यही है, जमीन भूर खरिहान सब हरजन लोग का है। अच्छा, चमार लोग का हाँ, सब चमार लोग का है। ये सब इसमें खरिहान में, इसमें ऊपरी गोईठा पाथ याद रहा, हाँ, सब वहाँ तक हम लोग का था। अच्छा, 18 बिस्सा है। हाँ। लेकिन ये लोग झगड़ा करके मार करके हम लोग को चहेटे गए, जब भागे गए हम लोग। लेकिन जब हमारा लोग को ये इरादा हुआ कि बाबा भीमराव की मूर्ति हम लोग यहाँ बैठाएंगे, मतलब दिल में खुशी रहा कि बाबा, हाँ, एकदम बच्चे से हम लोग खुशी रहे। हमारा बच्चे एकदम खाने दाना पानी छोड़ दिए हैं। अच्छा, बाबा साहब के ले खाए खातिर। तो बच्चे लोग जब ले आए तो भाई यहाँ ने खाने के लिए आए, तो वो पिंटू यादव बोले, चिंटू यादव कि हमारे भाई अभी 2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, चंडीगढ़ से। अच्छा, आप लोग शांत रहिए, हमारा भाई जो कहेंगे तो हम खुद नहीं झाड़ेंगे। तो हम हाँ हमारे भाई, अच्छा, सुनो हमारे भाई करेंगे। हम लोग सब शांत रह गए। जब उनकर भाई आए तब यहाँ आए, वो थोड़ी देर के बाद आए तो वो इंसान पहले 6 ही फरुआ मारा
अच्छा, जो चेन्नई से आए हैं। चिंटू, हाँ चिंटू यादव। चिंटू यादव भाई, पिंटू यादव, अच्छा, पिंटू यादव। हाँ। सब झाड़े ने, दोनों भाई झाड़े। चिंटू यादव अगरबत्ती जलाए, लड्डू चढ़ाए। भाई हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, वो कहे हम लोग को आपत्ति नहीं, तो हम लोग बोले भाई हम लोग को भी नहीं आपत्ति है। हाँ, सही है। सहमत से जो है कि हम सहमत लोग से बाबा काम साहब हो की रहा, मूर्ति तो लगा देते बाबू हैं। साहब की मूर्ति है, सहमत से हल्ला झगड़ा लड़ाई नहीं करी जाएगी। हाँ। इसके बाद उनके मन में क्या आपत्ति हुई कि इधर मूर्ति बैठवाने लगे, तो मूर्ति बैठवाए इधर आए के, फिर हो जाएगी एप्लीकेशन डाल दिए। एप्लीकेशन परमिशन मत ले, हम लोग खुद ही सहमत है। कौन, चिंटू यादव? चिंटू यादव। अच्छा। चिंटू यादव। अच्छा, चिंटू यादव। वो बोले कि आप लोग परमिशन मत लीजिए। हाँ, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है, हम अच्छा। लोग को कोई आपत्ति फिर नहीं उसके है। बाद क्या हुआ? इसके बाद एप्लीकेशन डाल दिए, वही वही चिंटू यादव 100 नंबर बोला है। इसके बाद प्रशासन आया, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हम लोग एकदम बाबा साहेब के ध्यान पे हम लोग है। सर 18 बिस्सा खरियान था। अच्छा। 18 बिस्सा में 8 बिस्सा चिंटू यादव ने कब्जा किया है। 8 बिस्सा वो कब्जा किए 8 हैं। बिस्सा कब्जा किया है। जो अच्छा। बाकी का खरियान बचा था, यहाँ लोग उपली पात रहे थे। सबने कहा कि चलो वहाँ उपली जहाँ पात रहे हैं वहाँ बाबा साहेब का प्रतिमा लगा दी जाएगी। अच्छा, वो बोले तब थे हम उधर लोग से। हाँ चंदा लगाए, बाबा साहेब की प्रतिमा मंगवाई गई यहाँ। तो चिंटू यादव ने कहा 2 घंटे बाद हमारा भाई आ जाएगा, तब उसके बाद काम चालू होगा। हम लोगों ने रोक दिया। उसके बाद जब उनका भाई आया, उन्होंने लड्डू लाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग कैसे सोच लेते हो अपने मन में कि हम तुम्हारे खिलाफ और बाबा के खिलाफ हैं। हम खुद छही मारेंगे, हम उद्घाटन करेंगे, बाबा की प्रतिमा हम लगाएंगे। अच्छा। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप लगा रहे हैं, हम लोग का साथ दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लड्डू बांटा, अगरबत्ती बारा, प्रतिमा के लिए बाबा साहेब का या गोलैया मारा, जो भी किया। उसके बाद जब हम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए दीवार जोड़ने लगे, तो वो बाबा साहेब के पीछे नए झाड़ने लगे, कह रहे हैं कि बाबा साहेब यहाँ हम नए बनाएंगे, घर बनाएंगे। हम लोगों ने कहा कल आप तो हमारे सबके सहमत थे। सही बात और बताए। आज कहने का मतलब मेरा ये है कि मीठी मीठी बात में आप लोगों को फंसा लिया। हमको भरमाया। हम लोग कहने लगे कि यहाँ दीवार जोड़ रहे, कल तो आप लोग बाबा की प्रतिमा लगाने को कहे थे, आज दीवार जोड़ रहे हैं। कहे अगर हमारी दीवार हटाई जाएगी तो आपके बाबा भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम इनको भी भगाएंगे। हमने कहा बाबा साहेब को क्यों भगाएंगे, बाबा साहेब की प्रतिमा यहीं लगेगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन बुला लिया। पुलिस प्रशासन ने हमको दबाव डाला कि अगर मूर्ति यहाँ से नहीं हटाओगे तुम लोग को घसीटते हुए जेल ले जाएंगे। कौन बोला ये? पुलिस प्रशासन ने कहा। पुलिस बोली कि आप लोग को घसीट के यहाँ से ले हाँ, जाएंगे। थाना पवई के पुलिस प्रशासन ने हमको धमकी दिया। थाना पवई शिक्षा क्षेत्र, थाना पवई, वहाँ से 3 गाड़ी पुलिस आए, 1 लेडीज पुलिस आई। उन्होंने कहा अगर प्रतिमा नहीं हटाओगे तो हम आपके घर में घसीटते हुए ले जाएंगे, थाने में धमकी दे रहे थे। हाँ बंद करेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आप जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। हमने कहा हमको मंजूर है, लेकिन हम बाबा साहेब को यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संघर्ष किया, बाबा को नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। बिना दाना पानी के हम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा को नहीं हटने देंगे। हम लोग यहाँ संघर्ष करते रहे, एक पे एक गाड़ी आती रही, हटाओ जल्दी हटाओ, नहीं 7 गाड़ी सर डीसीएम आ गया कि प्रतिमा को आप लोग नहीं हटाओगे तो शासन प्रशासन द्वारा जेल जाएगी प्रतिमा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मूर्ति हटाया कौन? मूर्ति हम लोगों से शासन प्रशासन ने हटवाया। उन्होंने कहा बड़े बच्चों को जी, इतने बड़े बच्चों को बुला करके, उनको डांट करके, उनके धमकी दे करके छोटे छोटे बच्चों से हटवाए। उन लोग नहीं जा रहे थे हटाने के लिए। और उसी कल जो है जिस मतलब जय बज रहा था, उसके बाद जो है बारिश हो रही थी, बहुत तेजी बारिश हो रही थी। तो एक महिला आई थी, पुलिस थी वो। तो जब हम लोग वहाँ उधर से आते थे ना, वो बोलती थी कि आप लोग को डंडा पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। जो महिला थी, तो मैं बोली कि अगर आपको इतनी हिम्मत है कि एक लेडीज को डंडा मार करके दिखाइए। मैं बोली ये बात कि अगर आपको हिम्मत है कि एक लेडीज को डंडा मार कर दिखाइए आप। सर मैं बहुत बोली अपराध किया है, बाबा साहब की प्रतिमा तो लगा रहे थे। देखिए, जब मूर्ति लेके जा रहे थे उन लोग, तो अगर हम लोग यहाँ आने देते ना तो मूर्ति यहाँ से नहीं जा पाती। मूर्ति ले गए क्या वो लोग? उन लोग नहीं ले गए, एक छोटे छोटे बच्चों को धमकाए, बहुत डरवाए उन लोगों ने। जो प्रशासन यहाँ पर आई थी, अच्छा, वहाँ जो है ये छोटे छोटे और जो वहाँ रखवा दी गई जहाँ से जैसे मूर्ति खरीद के जैसे हम लोग जब बोल रहे थे, उन लोग जो प्रशासन आए थे उन लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ की औरतें जो हैं वकालत कर रही थी। पुलिस वाले बोल पुलिस लोग बोल रहे थे कि यहाँ की महिलाएं वकालत कर रही थी। बताइए, मैं ये बोली कि जिस क्लास में, जिस स्कूल में आप लोग पढ़े हैं, आज भीमराव की देन है कि आप
पढ़ करके एक आप लोग वर्दी पहने हैं, हम लोग भी उसी स्कूल में पढ़कर हम लोग भी उसी स्कूल में पढ़कर हम लोग नौकरी नहीं पाए हैं, तो क्या हम लोग के पास वो नॉलेज नहीं है? मैं बोली ये बात तो वो बोलते हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत पढ़ी हैं। अच्छा बताइए, जो सवाल करता है जवाब आपको बोलना चाहिए, क्या करें, गोबर पाते हैं हम लोग। मैं यही बोल रही थी कि मैं पढ़ी हूँ, मैं बोली कि मैं पढ़ी हूँ। इतना मैं पागल है? बताइए, अपने जो पढ़ी होगा तो भी, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी। अपने हक के लिए कौन किसको बुद्धि नहीं है? अपने अधिकार को कौन नहीं चाहता है कि मुझे अधिकार मिले हो? हमको भी चाहिए। साहब ने आपको राइट दिया है संविधान तो में। वही बात है ना, आज जो अधिकारी बने हैं, जो पुलिस बने हैं, जो कुछ भी बने हैं, वो भी तो एक स्कूल में पढ़ के बने हैं ना। प्रशासन थी पुलिस, उसको भी हमारे बाबा साहेब की देन है कि जो वर्दी पहन कर आई है। नारी मुक्ति दाता बाबा साहेब हैं, वो खुद नहीं आज पुलिस बन गई, दरोगा बन गई। अभी देखिए कि यहाँ पे जो है, जो प्रशासन यही कह रही है कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाए। प्रशासन यही कह रही है हमको यही जगह पर मूर्ति चाहिए। हमको, हम लोग कह रहे हैं हमको जहाँ से मूर्ति इसी जगह से गई है, आप लोग चाह रहे हैं कि मूर्ति यही लगे। यही लगे सर। हमको, हम मीडिया वाले से, प्रशासन से, सबसे यही निवेदन करेंगे, जैसे यहीं से मूर्ति गई है यहीं पर हमको मूर्ति चाहिए। हमको इसके डीएम का आदेश यहीं पर चाहिए, बस कहीं नहीं। अच्छा दादी, यहाँ रहा मूर्ति लगत रहल बाबा साहब के, बहुत खुशी रहल होई। हाँ। अचानक खुशी गड़बड़ाई गई। हाँ। जब से आप ये गांव में आए, मूर्ति रहल कि ना बाबा साहब की है? नहीं ना पहली बार लगत बा। पहली बार लगत हो। बहुत लगावे नहीं देते हैं भैया, ना लगावे देते हैं। नहीं लगावे देते। हाँ कहा था हमार कुल नहीं ना, कहा था नहीं कुल हमार। क्या कहा था? ये चिंटू यादव कहा था। हाँ, कहा था हमार। अच्छा। हाँ, हम लोग से खड़ा ना होवे देते नहीं, खड़ा ना होवे देते। हाँ, अब की बार तो विचार रहा हो कि बहुत बढ़िया से बाबा साहब के जयंती मनाई। हाँ, बहुत खुशी से। अरे भैया, केहू की चूल्ही आग ना बरती जब से बाबा साहब चला गए, जाना मूर्ति हट गई। हाँ, बहुत कष्ट। केहू की आग ना बड़ी बेटा, दाना पानी कैसे सूझा? 17 खुशी रही है। प्रतिमा यहाँ चाहिए, एकदम मन तोड़ दिए मन तोड़ दे। हाँ, जब तोहन लोगन हमने ना है तो हम लोगन तोहन लोगन खोबे नहीं। हाँ, सही बात है। तोहन लोगन खुद दुश्मन कर लिया हम लोगन से। प्रधानी मोड़ देबू? नहीं, हम न दे, केहू के न दे। अच्छा, केहू के न दे, हम केहू बनाए ना हमार के साथ ना दे, बाबा साहब के साथ न दे बेटा। हम काहे के जब से जो की कैसे ये पहले जयंती मनावल जाती है? जयंती मनावे जाता रहा, बाबा साहब का फोटो बड़ा के धरा जाए तो हमारे लोग का हौसला रहा, हमारे बच्चे का सोरा न जुटाए के कहे न, अब की बाबा साहब का हमारे लोग बैठाए चाहे जैसे। हमारे लोग के इतना खुशियां रहा लाल कि कैसे बाबा जी या हमारे कोरा माई के इतना जान ला। हमारे लोग बहुत कष्ट हो गया बाबा की, जब से उतरवा दिए ना, इतना प्रशासन से हम खुद कहे कि हम उतारब ना। हमें कहे दादी तू हटा दो, सबको हटा दो, हमके ना हटब, एकदम ना हटब, हमारे लड़के ना उतरिए। बाकी खाम खाई जबरदस्तियन जोर जुलूम कई के उतरवा दिए बाबा साहब। ये लोग हमारे लोग एकदम शासन नारा की बाबा साहब हमारे गोदी में आए गए तो हम उतारब ना। बाकी प्रशासन कहे कि तुमको बंद करा, हम के बंद करावा, हमारे लड़के बच्चे इतने चला जाइए थाने। अच्छा दादी, कहाँ तक पवई तक चल गई लालू पैदल? आज ना बाबा साहब जब से हम लोग जुलूस मनाओ था तब तक हम लोग पैदल जा रहे हैं, पवई तक जा। भाई हम लोग अच्छा, पैदल का है, पैदल है। अब की तो खुशी जोन रहा बहुत बढ़िया, लेकिन पिंटू यादव छीन ले हमारे बच्चे लोग छीने से तो पिंटू यादव। अच्छा, और दूसरा क्यों ना छीने बा? अभी आप देख सकते हैं इस जो कलाफतपुर गांव है, इसमें बहुत हर्षोल्लास से इन लोगों के दिल में खुशी थी कि जो है कि हम अब की बार इस बाबा साहब की जो है मूर्ति स्थापना करके बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे जो है कि जयंती मनाएंगे। जो ये बहुजन समाज का एक पूरे साल में एक जो है कि बहुत बड़ा त्योहार आता है, वो है 14 अप्रैल बाबा साहब, और इसके बाद कोई त्योहार जो है कि नहीं आता है। और एक बाद कौन त्योहार हो? हमारे लोग के ये त्योहार है बाबा साहब का। हमारे लोग का कोई त्योहार नहीं है। कोनो त्योहार मनावे नहीं। कुछ नहीं मनाया जाता। हमारे बाबा जी दी है ना, तो हम बाबा जी का मनाई पाए साहब, हम बाबा जी का मनाए थे, बाबा जी का का बलावत है।